Hello everyone, welcome to Trading Oxygen YouTube page. Wish you a very happy new year to everyone. 1 जनवरी 2026 आप सबके लिए इतना प्रॉफिटेबल हो इसकी मैं आई विश फॉर इट। मैं ये जानता हूँ कि पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक इम्पॉर्टेंट डेज का क्या महत्व होता है। मैं उन सब दिनों से गुजरा हूँ जहाँ पे ट्रेडर्स एक इम्पॉर्टेंट डे पे डिसाइड करते हैं कि आज से हम एक रूल्स फॉलो करेंगे, आज से हम लॉस कम करेंगे, आज से हम अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़े दिन में वापस से वो गलतियां करते हैं जिसके कारण वो वापस लॉस में आ जाते हैं। मैं वो उन ट्रेडर्स में से था। लॉस से निकल के ब्रेक इवन तक आने तक का सफर एंड ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल आने का सफर कोई इजी नहीं था। लेकिन बिकॉज 1 जनवरी 2024 वो एक ऐसी डेट थी जब से मैंने एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करी और आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं उसी जर्नी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं जानता ये वीडियो कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और कितने लोग इस ऑडियो को सुनेंगे। बट अगर किसी 10 ट्रेडर्स की भी लाइफ में कुछ चेंज ला सकता हूँ तो आई थिंक इस वीडियो का इम्पोर्टेंस पूरा हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से पहले मेरे पास बहुत ज्यादा लॉस हो गया था ट्रेडिंग से। उस लॉस को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखे, बहुत सारे कोर्स भी परचेज किए, बहुत सारी ऑडियो बुक्स पढ़ी, स्ट्रैटेजी यूट्यूब से ले लेके चार्ट पे लगाई। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे लॉस से मुझे प्रॉफिट में बदल पाए, क्योंकि वो मेरा मेंटल साइकोलॉजी, मेरा मेंटल लेवल उतना था ही नहीं कि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं। फिर मैंने, आई डोंट नो क्या मेरे को इम्पैक्ट किया। अब ये 2 साल हो गए, मुझे ये याद नहीं क्या मैंने कोई बुक से पढ़ा या कोई वीडियो से देखा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर लेकर आया और उससे मैंने देखा कि धीरे धीरे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। मैंने ट्रेडिंग लेने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने स्टार्ट कर दिए। आज मैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस वीडियो को देखने पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने से तो बचाएगा। ब्रेक इवन आई थिंक आप उस आ सकते हैं इस वीडियो को देखकर। पहली चीज, पहले मैं जो डिस्क्लेमर में ही बोल दूं, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर किसी भी इंडिकेटर का किसी भी तरीके से पब्लिसाइड नहीं कर रहा। मैं किसी भी पर्सन का नाम नहीं लूंगा। मैं किसी भी जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं उसका किसी भी ट्रेडिंग कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ, एक ट्रेडर को क्या चाहिए ट्रेडिंग से? आप ये बोलेंगे एक ट्रेडर को प्रॉफिट चाहिए, एक ट्रेडर को बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, एक ट्रेडर को लाइफ सेट चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आपको चाहिए, एक ट्रेडर को पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आपके पास वो पीस ऑफ माइंड नहीं है तो क्या करोगे यार इतने पैसों का, और क्या करोगे प्रॉफिट का? तो मेरी ये पूरी वीडियो उस पीस ऑफ माइंड को लेकर है। कैसे ट्रेडिंग, अगर आपने मेरे पहले कुछ लाइव स्ट्रीम भी देखे हो या फिर मेरे कुछ अदर वीडियोस भी देखे हो, मैं स्कैल्पिंग नहीं बताता। मैं ये नहीं बताता कि 5 मिनट के अंदर ये लेकर एग्जिट हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। और मैं वो भी नहीं बोल रहा कि आप एक ट्रेड को लेकर बैठे रहो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो मैं लास्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूं एंड मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। मैं, व्हाट फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको कुछ भी ऐसे कोई चीज करनी है तो पहली चीज तो अगर आपके पास होना ही चाहिए कि मैं एक सेटअप तो हो मेरे पास। सेटअप मतलब मैं उस सेटअप की बात नहीं कर रहा कि आपके पास 3 4 लैपटॉप 5 6 स्क्रीन चाहिए, नहीं। एक सिंपल लैपटॉप, एक सिंपल मोबाइल, सिंपल लैपटॉप प्लस सिंपल मोबाइल इनफ है। सिंपल मोबाइल नहीं, सिर्फ मोबाइल नहीं, एक स्क्रीन प्लस मोबाइल एक ट्रेडिंग के लिए इनफ है इन माय ओपिनियन। आपको क्या करना है, आपको एक सेटअप पे काम करना है। अगर मैं ये टेक्स्ट बॉक्स लिखूं, जो मैं स्टेप फॉलो करता हूं मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले पीडीएच एंड पीडीएल को मार्क करता हूँ। पीडीएच एंड पीडीएल, अगर कोई बहुत नया है इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में तो पीडीएच इज प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल इज प्रीवियस डे लो। लोग बोलेंगे हम कैसे देखें? एक एक तरीका है, जैसे मैंने अभी डे लेवल पे है, मैं मैनुअली ऐसे मार्क करूं, या फिर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है पीडीएच और पीडीएल करके।
आप अगर उसको अगर अपने चार्ट पे लगाएंगे तो वो डायरेक्ट आपके पीडीएच और पीडीएल आके बता देगा। और फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ, पीडीएच और पीडीएल आपको हर चार्ट पे हर टाइम फ्रेम पे दिखाएगा और वो चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि हम जो पहला स्टेप है, हम पीडीएच एंड पीडीएल मार्क कर लेंगे कैलेंडर अपने चार्ट पे। ये पीडीएच एंड पीडीएल बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये लग रहा होगा क्या है पीडीएच पीडीएल? नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोगों का ओनली सेटअप इस पीडीएच एंड पीडीएल। आपको पीडीएच पे आकर जो प्रीवियस डे हाई है, वहां आके ये देखना है कि क्या यहाँ ग्रीन और रेड कैंडल बन रहा है। अगर रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्योंकि वो प्रीवियस डे हाई है, इसका मतलब वहां से सेलिंग आई थी। इसका मतलब ट्रेडिंग में आज भी यहां से सेलिंग आ सकती है। मैं सख्ती और सख्ते पे बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वहां से सेलिंग आएगी और वहां से बाइंग आएगी। Trading is all about the probability. Probability of what? Probability of the price change. What is price change? How the price have changed earlier on that level. तो यहाँ कोई सुपर साइंस नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी ने इसे सुपर साइंस बना दिया है, पर ये सुपर साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल है। आप जिस दिन ट्रेडिंग को इतनी सिंपलिसिटी पे ले आएंगे, उस दिन आपको लगेगा इसके लिए मैं इतनी चार्ट इतना एनालिसिस कर रहा था। नहीं, आप प्राइस चेंज को फॉलो करोगे तो आपको एक प्राइस को देखना है वो किस तरह चल रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि प्रीवियस डे ये हाई था, यहां से सेलिंग आई थी। प्रीवियस डे ये लो था, यहां से बाइंग आई थी। मैं आज भी उसका वेट करूंगा। मैं बोल रहा हूँ वेट करूंगा। और वेट हम कैसे करेंगे? आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ और वहां पे एक बहुत अच्छा कैंडल बनने दो। जैसे अगर आप पीडीएच में हो, जैसे ये पीडीएच है, अगर किसी ने भी यहां पे जब इस कैंडल को देखा होगा और उसके बाद अगली कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बियरिश बनी, तो वो वहां से ट्रेड को स्टार्ट कर देगा। जो ट्रेड अभी तक चल रहा है, अभी तक वो ट्रेड चल रहा है। तो हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि लो टाइम फ्रेम पे आके आप उसको बनने का एक प्रोसेस होता है। पीडीएच और पीडीएल पे आने पे प्राइस किस तरह बिहेव करता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। ये पहली चीज जो मैं सबको बोलता हूं कि आप फॉलो करो। सेकंड थिंग, जो जो भी मेरी पुरानी वीडियोस देख रहा है, मैं और कुछ करता ही नहीं। मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अपना भगवान मानता हूं। आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मानना ही, आपको इसके बिना आप ट्रीट कर ही नहीं पाओगे। क्या है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? लोगों ने इसको भी बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के, आई डोंट नो, मैं बोलना भी नहीं चाहता। एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक होते होंगे वो सब, मेरे को ये भी नहीं पता। आई एम नॉट एसएमसी एक्सपर्ट और आई एम नॉट आईसीटी एक्सपर्ट। वो होते होंगे, बट मुझे इतना पता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज फादर ऑफ एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल अदर indicators or all other terminology present in the trading market. सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। इट्स अ गॉड ऑफ ट्रेडिंग। क्या है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका प्राइस कहां से जंप कर रहा है, प्राइस कहां से सेल हो रहा है। अगर आप ये देखोगे ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, वो पीडीएच और पीडीएल ही तो होता है। वो पीडब्ल्यूएच पीडब्ल्यूएल ही तो होता है। वो और कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे शॉर्ट टर्म फ्रेम टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे, तो आपको पता चलेगा उसके बीच में भी बहुत सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन रहे हैं। क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? यस। आइडल वे क्या होता है? जब आप ट्रेडिंग में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देंगे, वो आपकी आंखें देखने लगेंगी। आपकी आंखें देखने लगेंगी, देखो यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, देखो यहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है। तो आप खुद वो चार्ट के अंदर वो ड्रॉ करने लगोगे। लेकिन तब तक क्या? तब तक आपके हेल्प के लिए एक और इंडिकेटर है जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता है। ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी कहां से किसकी ज्यादा है, यहां से बाइंग की, यहां से सेलिंग की। देखो, आई नो इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद बहुत सारे लोग मेरे को नेगेटिविटी देंगे, अरे ये तो इंडिकेटर्स को यूज करने को बोल रहा है। नहीं गाइस, मैंने ये नहीं बोला कि इस इंडिकेटर को यूज करो, ये बोलेगा बाइंग कर लो, आप बाइंग कर लोगे। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये इंडिकेटर ने सेल बनाया बना वहां से आप सेल कर दो। नहीं, अगर किसी बंदे ने यहां से सेल किया होता तो सोचो, देखो आप, यहाँ से तो कंटिन्यूस बाइंग हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस लेवल पे प्राइस वहां रुकेगा, वहां पे आपको अगली कैंडल का फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा।
और मैं ये भी नहीं बोल, अगर आपको इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा तो आप ये खुद लाइन खींच लो। लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, वो ये तो जरूर बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करना है, बट वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ ही नहीं करते। और मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उस सेम जगह पे खड़ा था जहां आप आई थिंक कोई ना कोई इस वीडियो को सुन रहा होगा, जो इस जगह पे खड़ा है कि नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने ही नहीं आते। तो जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने आते, तो आप इस इंडिकेटर का यूज करो और आप देखो इसने किस तरह बनाया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगली बार आप खुद बनाने की कोशिश करो। आप देखो क्या वो विक को कर रहा है, क्या वो सिर्फ बॉडी को ले रहा है। आप ये देखो, देखिए, जो इंडिकेटर होते हैं वो एक कोड लिखा होता है पीछे, वो कोई मजाक तो है नहीं। वो कोड एक लेवल पे काम करता है, उस कोड पे ये पता होता है कि वो उसको कब क्या ड्रॉ करना है। अगर आपको ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी मैं ये सब, मैं आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो बाइंग आती है वो एक सर्टेन लेवल से आती है। सर्टेन लेवल मतलब ग्रुप ऑफ लेवल से आती है, एक लाइन से नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने मैंने अगर किसी बंदे ने यहाँ पे इसको लाइन खींच दी हो, वो वेट कर रहा है कि अब सेलिंग आएगी, अब सेलिंग आएगी, अब सेलिंग आएगी, इस कैंडल पे वेट कर रहा है, सेलिंग आएगी, नहीं, सेलिंग तो ऊपर से ही आ गई। मतलब मतलब ये है कि एक लेवल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा एक ग्रुप ऑफ लेवल्स होगा, इसलिए ऐसे एक रेक्टेंगल बॉक्स बन के आएगा। उस रेक्टेंगल बॉक्स में आपको क्या करना है, देखिए, एक दिन में हमें भगवान तो बनना नहीं है, एक दिन में हमें करोड़पति तो बनना नहीं है। आपको स्लोली बेबी स्टेप्स लेने हैं। उस बेबी स्टेप के लिए आपको बेबी कैंडल्स, बेबी प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और उसको लेने के लिए हर सेलिंग लेवल पे अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग की बन रही है तो आप चांस लो। अगर आप यहां से चांस ले रहे हो तो इसके ऊपर का ऐसे लगा दो, बट आप चांस लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चार्ट, इंडिकेटर, ट्रेडिंग लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी सब ड्रॉ करके बैठ जाते हैं और वेट करते थे अब एंट्री आएगी, अब एंट्री आएगी, एंट्री आती नहीं। क्योंकि एंट्री को थोड़ी ना पता होता है कि इतनी सारी चीजों से एंट्री एक सिंपल चीज चाहती है। बहुत छोटा धंधा है ट्रेडिंग। कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रेडिंग। नो मैटर कितने लोगों ने इसे सुपर साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बैक टू बेसिक्स आ जाओ। आपने भी सुना होगा लाइफ में अगर हम बहुत सारी चीजें बेसिक्स पे ले आए तो वो कितनी इजी हो जाती है। ट्रेडिंग उन्हीं में से एक है। थर्ड थिंग जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली लोगों को बोलता हूं कि आप ऐसे लगाना स्टार्ट कर दो। नाउ आजकल क्या हो गया है, क्योंकि लोग एक ट्रैप ट्रैप वर्ड बहुत बोलने लगे हैं कि एसएल तो लगता ही ट्रैपिंग करने के लिए, एसएल लगता ही ट्रैपिंग करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये सब जो मैं ये बता रहा हूँ, क्या क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लोग आप ड्रॉ कर लो इजी हो जाएगी? तो नहीं, ये सबको पता है कि लोग ये ड्रॉ करके बैठे होंगे, लोग ये लाइनें ड्रॉ करके बैठे होंगे। और अगर किसी ने यहाँ से सेल किया, जैसे किसी ने यहाँ से सेल किया है, तो मैं ऊपर तक ले जाता हूँ फिर सेल कर दूंगा। ये लोगों को पता होगा, होगा ना पता। तो इसका मतलब क्या है, हम सेल करना, हम ऐसे लगाना छोड़ दें? नहीं। उसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एसएल तो लगाओ आप, बट फोर्थ स्टेप इज टेक ट्रेड आफ्टर वन फेलियर। मतलब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहां सेल करना था और फर्स्ट टाइम अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आप सेल करो ही मत। बहुत सारे लोग इसको ट्रैप ट्रेडिंग नाम से बोलते हैं कि आप ट्रैप होने का वेट करो। मतलब बहुत सारे लोग, हाँ, इससे ये भी हो सकता है कि बहुत बहुत बार आपकी एक्चुअल ट्रेड निकल जाए, निकलने दो ना। आपकी जेब से पैसा तो नहीं निकला, आपका एसएल तो हिट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जिस लेवल पे सेल करने को ये बोलेगा, आप वहां सेल करो ही मत। आप वेट करो कुछ बायर्स के आने का। मतलब मतलब ये, जैसे यहां आपको सेल करना था, आप यहां से सेल मत करो। अगर आप सेल करते तो ऊपर तक चला जाता। नहीं, जाने दो उसको ऊपर, वो वापस आएगा। आप यहां पे सेल करो, यहां पे आप सेल करो। करेक्ट। आपको यहां से बाइंग करना है, यहां से बाइंग करना है, जाने दो उसको सेल पे, आप यहां से बाइंग करो। फर्स्ट टाइम ट्रेड होने, ट्रैप होने दो। मतलब क्या कहने का मतलब है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में बिकॉज बहुत सारी एल्गो ट्रेडिंग आ गई, बहुत सारी सिस्टम स्पेसिफिक ट्रेडिंग आ गई,
तो वो ये लोग जानते हैं कि सब लोग वो सब चीजें सेम कर रहे हैं जो वहां लिखी है। आप ट्रैप होने का वेट, आप खुद ट्रैप मत हो, बहुत सारे लोगों को ट्रैप होने का वेट करो। और जब आप ट्रैप नहीं हो और सेकंड टाइम जब प्राइस आपके लेवल को ब्रेक कर रही है, लेवल से सपोर्ट ले रही है, आप तब उस ट्रेन में चढ़ जाओ, तब तक नहीं। फर्स्ट फिफ्थ थिंग, इसके बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है, कट कर दो, कट द लॉस। मैं जानता हूं ये मैं जितनी बार लिख रहा हूं उससे हजार करोड़ों बार लोगों ने सुना होगा, बट उसके बाद भी कट नहीं करते। मत कर दो कट। अगर आपने ये सोचा, जैसे सपोज करो मेरे पास $100 से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, आप क्यों नहीं लॉस कट करते? क्योंकि हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, हम सोचते हैं वापस प्राइस आएगा, मेरे पास यहाँ ऑप्शन की तरह लॉस करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो क्यों नहीं मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूं। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे लॉस जिसका स्टार्ट हुआ उसने यहाँ तक कंटिन्यू रखा हो, यहाँ तक कंटिन्यू रख लिया हो, यहाँ तक कंटिन्यू रख लिया हो, अब क्या आपको लगता है कि अब उसके पास कुछ बचा भी होगा? नहीं। आप सोचिए, अगर उसने यहाँ कट कर दिया होगा और अगर उसको सेलिंग से नया ट्रेड, तो वो सब ये यहाँ से फॉलो कर लेता। आपको लॉस को कट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाएंगे। प्रॉफिटेबल छोड़िए, आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, मैंने इतना मैं इस पॉइंट को जब बोल रहा हूं तो मेरे मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मैं किस तरह इसको आपके आपके एक प्रिंट आउट लेके आपके ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका दूं, इस पॉइंट को, कि अगर आप लॉस को कट नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, आप वापस से ट्रेडिंग कैपिटल लाएंगे वो भी चला जाएगा। मैं बहुत ज्यादा, मैं एक टाइम पे, मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रात रात भर इस बैठ को सोचता रहता था कि हो क्या रहा है। क्योंकि मैं ये मानने को रेडी हूं कि इतना सब कुछ यूट्यूब पे है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। 90% ऑफ ट्रेडर ये भी जानने लग गए उनको कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी। 90% ऑफ ट्रेडर वैल्यू लेवल्स भी निकालने लग गए। बट अगर वो कट ही नहीं करेंगे लॉस को, फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैप होगा उस ट्रैपिंग से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो फिर अगले स्टेप पे हम आएंगे ही कैसे? करेक्ट। सिक्स, स्टार्ट विथ स्लो, स्टार्ट विथ लो क्वांटिटी। आपने देखा होगा कि बहुत, आई डोंट नो मेरे जैसे कितने लोग हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी लो क्वांटिटी पे लेता था मैं हमेशा प्रॉफिटेबल होता था। जिस दिन मैंने क्वांटिटीज बढ़ाई मैं लॉस में ऐड करता था। आपको पता है उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाता है, उसका रीजन है हमारा माइंड साइकोलॉजी। हमारा माइंड हाई क्वांटिटी पे उतने ही पॉइंट्स पे वो लॉस देखने के लिए अभी परिपक्व ही नहीं हुआ। वी आर नॉट इवन रेडी टू सी दैट लॉस। क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं। जब आप लो क्वांटिटीज में ज्यादा प्रॉफिट देखने लगेंगे तो आप उस हाई क्वांटिटी पे ज्यादा लॉस देखने के लिए आपके ऑटोमेटिकली वो माइंड परिपक्व हो जाएगा। तो प्लीज लो क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए और आप देखिए, आप इन 6 रूल्स को फॉलो करते हुए आप उड़ जाएंगे, आप इतना आगे जाएंगे। और अगर नहीं जाओ, आप ये तीनों, आप ये 6 रूल्स फॉलो करो, और फिर भी अगर एक महीने में, मैं बोलता हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा एक साल, मैं ये भी नहीं बोल रहा 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर, मैं बोल रहा हूँ एक महीने में भी आप यहाँ आके कमेंट कर देना कि दिस इज गार्बेज वीडियो, कुछ नहीं हुआ, मैंने सब कुछ फॉलो किया। गाइस यही तो मैजिक है, हमारे सामने रखा है ट्रेडिंग से प्रॉफिट, बट हम वो ले ही नहीं पा रहे। ये इतना टफ नहीं है जितना आईआईटी आईआईएम और यूपीएससी क्लियर करना है, नहीं। ये इजी है, बट इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। उस डिसिप्लिन के लिए आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। और ये जो हुआ है ना, ये रातों को नींद नहीं आती, बहुत लॉस हो गया, पापा का पैसा इधर उधर कर दिया, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। अगर अगर अभी भी आप इस फील्ड में हो, अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पेशेंस तो आपका बचा है। उस पेशेंस को यूज कीजिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बताइए
कि इस वीडियो ने आपके अंदर क्या चेंज किया। मैंने इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने ना कोई बुक आपको फॉलो करने के लिए बोली, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको सिंपल पीडीएच, पीडीएल और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके अपने चार्ट को जितना सिंपल हो रखना रखो। उसके बाद अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो, वेरी गुड। इसके बाद अगर आप ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन कर लेते हो, वेरी गुड। इसके बाद अगर आप कोई एसएमसी और आईसीटी का कोई भी पुट कोई भी लॉजिक यहाँ चार्ट में लगा लेते हो, वेरी गुड। किसने मना किया? वो सब अच्छे ही तो है, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए ना। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो दुनिया की सबसे सिंपल एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने पड़ी है। मैंने यहाँ पे आपको मेरा फेवरेट फिबोनाची भी नहीं बोला यूज करने को, जो आप यूज कर सकते हैं। एक स्टेप और आप इसके बाद ऐड कर सकते हैं कि अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम पूरा दिन तो यहाँ नहीं बैठ सकते हम यहाँ पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते, करेक्ट? हम पूरा दिन तो यहाँ नहीं देख सकते कि हमारी अब एंट्री नहीं हो गई कि हम नेक्स्ट स्टेप नहीं, वेट मत करो। आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो आप अपर से लो पे लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वापस से प्राइस वहां तक रिट्रेस करेगा, 0.5 और 0.6, जो मैं किसी और वीडियो में और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी कवर किया है कि 0.5 0.6 का लेवल वापस से अगर प्राइस आता है तो वहां पर वापस से एंट्री बन सकती है। लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट तो कीजिए और आप देखेंगे कि सब कुछ वापस आने लगेगा। कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, प्रॉफिट, सब कुछ आएगा। और आप रात को सोने लगेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इंपैक्ट आएगा, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, मुंह पे स्माइल आएगी, और घर वालों को फिर नहीं लगेगा कि हमारा बेटा इतना सैड और इतना चुप चुप क्यों रहता है, क्योंकि हमने किसी को बताया तो है नहीं हम क्या कर रहे हैं। करेक्ट? दोस्तों, प्लीज फॉलो करो, प्लीज शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियोस। थैंक यू।